जय हिंद। हम लोग पिछले क्लास में अनुच्छेद 21 को पढ़े थे, लेकिन इसको फिर समझते हैं। अनुच्छेद 21 को फिर समझते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें ये कहा गया है कि कोई ना तो किसी का प्राण ले सकता है, ना ही कोई अपना खुद से प्राण ले सकता है। ना ही किसी का कोई प्राण ले सकता है, ना कोई खुद से अपना प्राण ले सकता है। दैहिक स्वतंत्रता में तो क्या होता है, किसी की कोई प्राइवेसी यानी प्राइवेट में कोई भी किसी के प्राइवेसी में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो इसको देखते हुए ये कहा गया, ठीक है, इसको बनाया जा रहा है। अगर कोई अपराध कर दे तो इसको क्या किया जाए, तो उसके तहत अनुच्छेद 22 लाया गया। क्या लाया गया, इसके तहत अनुच्छेद 22 को लाया गया। तो अब इसको समझते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है, गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या कहा गया है, गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें यह कहा गया है कि दंडनात्मक, इसे दो प्रकार से गिरफ्तारी होती है। एक होता है दंडनात्मक, एक होता है दंडनात्मक, दूसरा होता है निवारक निरोध। निवारक निरोध, दंडनात्मक क्या होता है, अपराध के बाद कानून आपको गिरफ्तार कर सकती है, यानी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। एक वो है निवारक निरोध। निवारक निरोध क्या है, अपराध के पहले आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, यानी अपराध के पहले आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। एक बार और फिर से समझते हैं। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में कहा गया है गिरफ्तारी से संरक्षण। ये दो प्रकार से गिरफ्तारी होती है, एक दंडनात्मक गिरफ्तारी होती है और एक होता है निवारक निरोध गिरफ्तारी। इसमें कहा गया है अपराध के बाद की गिरफ्तारी। अपराध के बाद की गिरफ्तारी, अगर कोई अपराध कोई कर दिया है तो उसको क्या किया जाता है, उसको गिरफ्तार, उसके नाम से वारंट जारी होता है। वारंट जारी होने के बाद उसको क्या किया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब क्या है निवारक निरोध। निवारक निरोध में क्या है, अपराध के पहले किसी को भी क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इसमें वारंट जारी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, वारंट जारी नहीं होता है। अब इसको समझते हैं हम लोग, दंडनात्मक अपराध को समझते हैं। ये कितने प्रकार से अपराध को गिरफ्तार किया जा सकता है। दंडनात्मक अपराध के बाद क्या है, अपराध के बाद इसमें क्या है, वारंट जारी होता है। इसमें क्या है, वारंट जारी होता है। अगर कोई कुछ भी कर दिया है, मर्डर कर दिया, चोरी कर दिया है, तो उसके नाम से वारंट जारी होता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद उसको क्या किया जाता है, 24 घंटे में, अगला क्या है, 24 घंटे में जज के पास ले जाया जाता है। इसमें क्या होता है, गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन इसमें 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है। मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है, यानी जज के पास ले जाना होता है। अगर 24 घंटे में नहीं ले गए तो क्या हो जाएगा, कानूनी अपराध हो जाएगा पुलिस वालों पे। तो ये क्या है, 24 घंटे में क्या किया जाता है, इसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है। लेकिन अगर किसी दिन छुट्टी पड़ गई या जाम में फंस गए, अगर लेट हो गया, तो उस समय को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। जैसे कि अगर किसी को 8 बजे गिरफ्तार किया गया, अगर 8 बजे गिरफ्तार किया गया, तो अगले दिन उसको 8 बजे का समय मिला गिरफ्तार करने का, तो क्या 8 बजे 24 घंटे हो गए। लेकिन उसके बीच में अगर कहीं जाम में फंस गया या अगले दिन संडे पड़ गया, तो वो दिन को नहीं जोड़ा जाता है। क्या, उस दिन को नहीं जोड़ा जाता है। और इसमें अगला क्या है, वकील रखने की आज़ादी होती है। इसमें क्या होता है, वकील रखने की आपको आज़ादी होती है। किस चीज़ की आज़ादी होती है, वकील रखने की आज़ादी होती है। चाहे आप अपने पैसे से प्राइवेट वकील रखिए या चाहे सरकारी। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वे क्या होते हैं, उनका केस लड़ने के लिए सरकारी वकील होते हैं। जरूरी नहीं कि गरीबी का लड़े, अमीर का भी लड़ सकते हैं, लेकिन रीज़न क्या है, वैसे भी सरकारी वकील हार ही जाते हैं। तो ये क्या है, वकील रखने की आज़ादी है। क्या है, गरीब लोगों को क्या होता है, सरकारी वकील होते हैं जो सरकार उनको पैसा देती है। अब देखते हैं निवारक निरोध अपराध के पहले। निवारक निरोध अपराध के पहले क्या होता है, निवारक निरोध अपराध के पहले होता है। अब इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, किसी की गिरफ्तारी हो सकती है, चाहे कोई भी हो, गिरफ्तारी हो सकती है। इसमें ना ही कोई वारंट जारी होगा, कुछ नहीं जारी होगा, आपको गिरफ्तार कर ले जाएगी। जैसे कोई बहुत बड़ा नेता है, अगर उसके बोलने से लोगों में, देश में अशांति मच सकती है या देश में अशांति मच सकती है, तो उसको क्या किया जाए, बिना वारंटी के उसको 3 महीने के लिए उठा के
नज़रबंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 3 महीने के लिए। 3 महीने की जरूरी नहीं, 3 महीना हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, 8 महीना हो सकता है, वो तो सरकार के ऊपर है। क्या करिए, बिना वारंट के इसमें आपको उठा सकती है। इसमें और क्या करती है? नज़रबंद कर दिए। नज़रबंद मतलब क्या होता है? आप अपने परिवार के साथ रहिए, आपका मोबाइल फ़ोन का कनेक्शन, हर चीज़ का कनेक्शन काट दिया जाएगा। खाइए पीजिए, मस्त रहिए, मौज करिए, लेकिन आपका जो टेलीविज़न, जो जितना डिजिटली चीज़ है, सबका कनेक्शन काट दिया जाता है। ठीक, तो आइए अब इसी के निवारण में ये रोलेट एक्ट लाया गया। क्या लाया गया? रोलेट एक्ट लाया गया। पहला रोलेट एक्ट था पीडीए। क्या था? पीडीए। लेकिन इस समय ये नहीं है, तो इसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कब लाया गया था? 1950 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1950 में लाया गया था। अब देखते हैं अस्फा कानून, अस्फा एक्ट। अस्फा एक्ट क्या है? आर्मिड फोर्स स्पेशल फोर्सेज। ये क्या है? पूर्वोत्तर राज्य में था, पूर्वोत्तर राज्य में अभी तक भी है। इसको कब स्थापना हुई थी? 1958 में थी। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई भी, जब ये आस्फा कानून लग जाएगा, जब ये आस्फा एक्ट लग जाएगा, तो इसमें आर्मन फोर्स जो होती है वो क्या होती है? किसी के घर में चाहे रात हो चाहे दिन हो, एनी टाइम कभी भी इसमें क्या कर सकती है? आपकी छानबीन कर सकती है। क्या कर सकती है? छानबीन कर सकती है। अब क्या है? यूएपीए। ये क्या है? अनफॉल एक्टिविटीज़ है। कब लाया गया था? 1967 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1967 में लाया गया था। इसमें क्या है? आप किसी यूनिवर्सिटी के या कहीं के भी लोग, किसी को भी यूनिवर्सिटी के वीसी को आप गाली दे दिए, तो उसमें क्या करेगी? आपको गिरफ्तारी हो सकती है। क्या आपकी गिरफ्तारी इसमें हो सकती है। अब क्या है? मीसा क्या था? ये इतना खतरनाक था, मीसा इतना खतरनाक था, 1971 में लाया गया था। ये 1971 में लाया गया था। इसमें क्या था? जितने भी विपक्ष के नेता होते हैं, 3 महीने पहले ही गिरफ्तार करवा देते हैं। 3 महीने पहले गिरफ्तार करवा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पार्टी जो सरकार सत्ता में रहती है, उसी की सरकार बन जाती है। विपक्ष के नेता कोई लड़ने वाला नहीं रहता, तो इसलिए उसको क्या किया गया? इसको भी खत्म कर दिया गया। अब देखते हैं NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये कब लाया गया था? 1980 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1980 में लाया गया था। इसको समझते हैं। अगर कोरोना काल में किसी डॉक्टर को गाली दीजिए, किसी को कुछ भी डॉक्टर को गाली दीजिए, तो उसमें अगर उठाएगी पुलिस, तो क्या करेगी कि आपको 3 महीने से अधिक भी उसको आपको रख सकती है। 3 महीने से अधिक आपको चाहे कहीं भी जेल में आपको रख सकती है, नज़रबंद कर सकती है 3 महीने से अधिक। इसमें जल्दी छोड़ती नहीं है। इसमें तो छोड़ देगी, जो साहब बड़े अच्छे होते हैं तो छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें छोड़ते नहीं है। चलो तुम सड़ो, 3 महीने से अधिक। 3 महीने तो उस तरह होता ही है। 3 महीने, 6 महीने हो सकता है, 8 महीने लग सकता है, जल्दी नहीं छोड़ते। अब देखते हैं टाडा क्या है? टेररिस्ट एंड डिस्परेटिव एक्टिविटी एक्ट। क्या है? ये कब लाया गया था? 2001 में लाया गया था। ये क्या था? टेररिस्ट संबंधित था, आतंकवादियों संबंधित था, आतंकवादियों से संबंधित था। जिसके शक होता था उसको क्या कर देते? कर दिया जाता, हाँ ये आतंकवादी है। तो ये तो समझ में आ गया। अब क्या है? पोटा क्या है? प्रोविजनल टेररिज्म एक्ट। ये कब लाया गया था? 2001 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2001 में लाया गया था। आई होप कि ये क्लास अनुच्छेद 22 आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। गिरफ्तारी से संरक्षण आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।